हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। हिंदी की आज की क्लास में हम हिंदी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक जो आपका चैप्टर था फर्स्ट, कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग, वो कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, आज वाला चैप्टर है आपका परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्व अनुभवों पर चर्चा। ये चैप्टर आपका ऐसा है कि आप इस चैप्टर को जब आप टीचिंग करने जाएंगे तब वहाँ पर इसको करके समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ आपको विषय वस्तु या कुछ भी टॉपिक बच्चों को देना होगा और उनके साथ डिस्कस करना होगा। ठीक है, चर्चा मीन्स क्या होता है? डिस्कस करना किसी भी टॉपिक पर। जैसे मान लो आपने कोई त्यौहार ले लिया, ठीक है, दिवाली ले लिया, अब उस पर बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या करते हैं बच्चे आप लोग दिवाली पर? ठीक है, तो बच्चे बताएंगे, दिए जलाते हैं, ये सब करते हैं, तो वही तो चर्चा है। होली पर क्या करते हैं? तो इस तरीके से आप कोई भी एक टॉपिक लेकर वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है आपके, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे इस सेमेस्टर में वो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? तो चर्चा का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है, चर्चा के क्या गुण है, अगर आप चर्चा वाला शिक्षण करेंगे, परिचर्चा का शिक्षण, तो उसका क्या गुण है, क्या लाभ होगा इससे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले हम पहले इन चीज़ों को समझ लें कि परिवेशीय विषयों पर चर्चा करनी है, सामाजिक घटनाओं पर करनी है और स्व अनुभवों पर करनी है। तो ये चीज़ें आखिर हैं क्या? ठीक है, तो परिवेश क्या होता है? परिवेश के नाम से ही आप समझ रहे होंगे, काफ़ी बार सुना भी होगा। परिवेश क्या है? अपने आसपास का माहौल बोल सकते हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, परिवेश से तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु के आसपास के क्षेत्र या वातावरण से है। ठीक है, जहाँ पर आप रहते हो तो आपके आसपास का जो माहौल होगा, जो वातावरण होगा, जो क्षेत्र होगा, वो क्या कहलाएगा? परिवेश। ठीक है, सेम ऐसे ही सामाजिक घटनाएं होती हैं। सामाजिक घटनाएं क्या होती हैं? तो सामाजिक घटना कोई भी क्रिया हो सकती है, कोई एक व्यवहार हो सकता है जो क्या है, जिस पर समाज का प्रभाव पड़ रहा हो। जैसे आप जिस माहौल में रह रहे हो वो तो परिवेश हो गया। अब वहाँ पर जिसका प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ के लोगों का प्रभाव पड़ेगा ना, तो वो हो जाएंगे आपके समाज, हो जाएंगे, समाज का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अब बहुत सी चीज़ें क्या है आप समाज से सीखते हैं। ठीक है, रहन सहन हो गया, खान पान हो गया, हर एक उसका अलग अलग होता है ना, तो वहाँ आप क्या है, सामाजिक चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। ठीक है, स्व अनुभव क्या होते हैं? पहले तो अनुभव को समझिए। अनुभव क्या होते हैं? जब हम किसी चीज़ को करते, कोई काम करते हैं, हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? जैसे आपने अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ के आए हैं थॉर्नडाइक के नियम बराबर, जो करके सीखने वाला था, वहाँ पर क्या था? पहले आप करोगे, आपसे गलती होगी, ठीक है, उस गलती को अगली बार आप नहीं दोहराएंगे, वहाँ से सुधार करेंगे, धीरे धीरे आपने सीख ली ना चीज़ें। तो यही तो अनुभव है, यानी कि आपने कोई प्रयोग किया या कोई क्रिया की, कोई घटना आपने की, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको वहाँ से जो सीख मिलेगी या वहाँ से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा। स्व अनुभव मीन्स क्या होगा? अपने अनुभव, यानी कि आप जिससे सीखेंगे और फिर दूसरे के अनुभव से भी आप सीखते हैं। ठीक है, कोई आपके सामने कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई महान व्यक्ति है, तो आप उससे भी तो सीख सकते हैं चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्व अनुभव, यानी कि जब बच्चों को जब हम पढ़ाने जाएंगे तो बच्चों के अनुभव पूछने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ से रिलेटेड है आपका स्व अनुभव पर परिचर्चा। अब इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चर्चा। शब्द क्या होता है? चर्चा से सबको समझ में आ रहा होगा, डिस्कशन। ठीक है, क्या होता है ये? तो चर्चा भाषा शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र अथवा कक्षा के छात्र आपस में किसी प्रकरण या किसी समस्या पर स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि या तो शिक्षक और छात्र के बीच भी हो सकती है, या फिर कक्षा के कई सारे छात्र हैं, अपना अपना ग्रुप बना लिया उन्होंने, और वो आपस में उस चीज़ को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जैसे अभी किसकी बात करी? दिवाली की बात करी थी ना, तो दो ग्रुप बना दिए बच्चों के, ठीक है, 5-5 बच्चों के या 10-10 बच्चों के। तो अब वो बच्चे, मतलब वो 5 बच्चे अपना विचार प्रस्तुत करेंगे कि दिवाली पे वो क्या करते हैं, कुछ बताएंगे मिठाइयाँ बनाते हैं, कुछ बताएंगे कि दिए जलाते हैं, ठीक है, दिए की बाती बने, तो इस तरीके से बहुत सारी साफ़ सफाई करते हैं। तो जो अपने अपने स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना ही क्या है? चर्चा हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, इस चर्चा का विशेष महत्व क्या है या उद्देश्य क्या है? तो आप चर्चा से ये तो समझ ही गए होंगे कि बच्चे क्या होंगे, जब बोलेंगे अपने मन की बात एकदम बेफिक्र जब वहाँ बोलेंगे तो उनकी क्या झिझक दूर हो जाएगी। ठीक है, जो बच्चे हिचकिचाते हैं बोलने में या बताने में, तो जब ग्रुप में चल रही होगी चर्चा तो वहाँ पर क्या होगा, अपने आप ही वो आंसर देंगे, अपने आप ही अपने विचारों को बिना झिझक वहाँ प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, उनके अंदर जो डर होगा वो डर भी दूर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों में अपनी बात स्वतंत्र रूप से क्रमबद्ध तरीके से कहने की क्षमता विकसित होगी। कैसे? वो बात तो अपनी कहेंगे लेकिन क्रमबद्ध तरीके से। जब हम किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पर एकदम से, यानी कि उल्टी सीधी बातें करें नहीं,
क्रमबद्ध तरीके से उस चीज़ को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ से क्या होगा, जो छात्र होंगे या बच्चे होंगे उनमें तर्क की क्षमता भी आएगी। ठीक है, एक पक्ष कुछ और बताएगा, दूसरा पक्ष कुछ और बताएगा, तो यहाँ पर वो आपस में तर्क भी सीखेंगे। ठीक है, चिंतन, मनन, कल्पना शक्ति ये सब उसमें विकसित हो जाएंगी। ठीक है, छात्रों में सहयोगितापूर्ण भावना भी विकसित होगी। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना ये बच्चों में क्या आएगी, विकसित होगी। ठीक है, चर्चा में ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें, तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो चर्चा की जो विषय वस्तु हो बच्चों के अनुभव से, ठीक है, बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। मान लो बच्चा है मतलब कक्षा 2 का या कक्षा 3 का बच्चा है, तो जो भी विषय वस्तु आप लेकर जाएंगे वो 3 तक की ही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 5वीं कक्षा की लेकर आ रहे हो और 3 में वो डिस्कस कर रहे हैं तो वो बेकार है। ठीक है, तो उनके अनुभव की भी होनी चाहिए, आसपास के परिवेश से जुड़ी भी होनी चाहिए। ठीक है, केवल सवाल ही सवाल ना हो बल्कि विषय पर क्या हो, चर्चा भी हो। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन उठ रहे हैं बीच में कि ये चीज़ क्या है, क्यों है। ठीक है, तो क्वेश्चन ना उठे, उस पर डिस्कस भी करना है। ठीक है, और ऐसा भी ना हो कि केवल हाँ और ना वाले प्रश्न हैं। ठीक है, ऐसे भी नहीं तो फिर चर्चा हो ही नहीं पाएगी। एक जो पक्ष है क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा वाला हाँ या ना में उत्तर दे रहा है, या ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका सिर्फ आंसर यस या नो में ही निकल रहा है, तो वहाँ पर क्या आप चर्चा कर पाएंगे, वहाँ पर डिस्कस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उन बच्चों को, जो भी बच्चों को उपयुक्त वातावरण दिया जाए। ठीक है, उनको उपयुक्त वातावरण मिलना चाहिए किसके लिए, बोलने के लिए। ठीक है, अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए उन्हें उपयुक्त वातावरण मिले, उपयुक्त समय मिले, जिससे वो अपनी बात खुलकर स्वतंत्र रूप से बोल सकें। ठीक है, छात्रों को बोलने का अवसर दिया जाए, वही बात हो गई। ठीक है, उन्हें उपयुक्त समय भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना भी चाहिए। ठीक है, वो जो कहना चाह रहे हैं शिक्षक को भी और जो अन्य छात्र हैं उनको भी बच्चे की बात को क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ठीक है, किसी घटना या दृश्य के बारे में छात्रों से पूछना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे क्या है इसमें कि कोई टॉपिक तो या तो शिक्षक कोई कविता या कहानी या कोई भी घटना प्रस्तुत कर सकता है, बच्चे उसको बैठ के सुनेंगे, या यहाँ पर बच्चों से ही कोई घटना या कोई कहानी बताने को बोल सकते हो, तो वो भी चर्चा ही हो जाएगी। नेक्स्ट, चर्चा के गुण। ठीक है, इससे आप ये एक तरीके से उद्देश्य में भी आप ऐड कर सकते हो, कोई ये ऐसे पॉइंट हैं। तो देखो, जब चर्चा होगी तो इसमें क्या बच्चे एक्टिव रहेंगे, क्योंकि बच्चों को अभिव्यक्ति का साधन मिल रहा है, यानी कि बच्चे आराम से बोल सकते हैं स्वतंत्र रूप से। ठीक है, बोलेंगे भी तो क्या है कि वो एक्टिव रहेंगे। ठीक है, छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जब वो अपनी बात कहने लगेंगे बिना झिझक के तो क्या होगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी तो आएगा, तो यानी कि उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, छात्रों की तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता विकसित होगी। ठीक है, छात्रों में कौन सी तर्क शक्ति भी विकसित होगी और उनका निर्णय लेने की क्षमता भी उनमें क्या होगी, विकसित हो जाएगी। जैसे पिछले में अभी पॉइंट बताया था कि तर्क, चिंतन और कल्पना शक्ति विकसित होगी, तो वहाँ पर आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं कि उनमें निर्णय क्षमता भी विकसित होगी। ठीक है, छात्रों में सहयोग की प्रवृत्ति विकसित होगी, सेम वही पॉइंट है आपका, और छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, छोटे छोटे जो हैं आपके बच्चे, यानी कि 1 to 5 के लिए, हालांकि ये बड़े स्तर पर भी उपयोगी है। ठीक है, अब इसका दोष देख लेते हैं। दोष में क्या होगा, इसमें समय अधिक लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो कई सारे बच्चों के विचार निकल के आएंगे, तो उसमें क्या है, टाइम भी लगेगा। दूसरा क्या है कि इसमें सारे बच्चे रुचि नहीं ले पाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कक्षा में जो संकोची स्वभाव के होते हैं या जो बोलने में शर्माते हैं, तो वो बच्चे क्या हैं, वो इसमें रुचि नहीं ले पाते हैं इस शिक्षण में। ठीक है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता अगर हम चर्चा के माध्यम से ही सिलेबस पूरा कराना चाहें, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा और हर टॉपिक होता भी नहीं है चर्चा के लायक। ठीक है, सारे टॉपिक तो है नहीं जिस पे चर्चा हो सके। ठीक है, कुछ फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं तो वो सीधे सीधे बताई जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम चर्चा करेंगे तो कौन सी गतिविधियाँ यूज़ करनी है। तो आपका जो सिलेबस, जो चैप्टर था, उसका फर्स्ट जो नेम था वो यही था कि परिवेशीय विषयों पर। ठीक है, परिवेशीय विषय यानी कि आप समझ होंगे आसपास की जो चीज़ें होंगी, जैसे स्वच्छता आपको विषय मिल सकता है आसपास से। ठीक है, ये और ये कहते हैं साफ़ सफाई, ये स्वच्छता एक ही चीज़ हो गई। ठीक है, ऐसी सामाजिक घटनाएं, कोई भी समाज में चल रही घटनाएं, जैसे पहले क्या सती प्रथा वगैरह चलती थी, अब तो ये नहीं चलती घटनाएं, तो सामाजिक घटनाएं से ये विषय आ जाएगा। ठीक है, स्व अनुभव, तो बच्चा किसी जगह घूमने गया या बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो बच्चे रास्ते में क्या क्या हुआ, उन्हें कैसा लग रहा है आने में, तो ये बच्चों के अनुभव से घटनाएं आ जाएंगी। तो ऐसे ही कुछ गतिविधियाँ मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। फर्स्ट है साफ़ सफाई, स्वच्छता पर चर्चा। ठीक है,
बच्चों को आप टॉपिक दे सकते हो साफ़ सफाई या स्वच्छता, तो बच्चे बताएंगे साफ़ सफाई क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्या क्या करते हैं साफ़ सफाई में, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इस पे चर्चा हो जाएगी। त्योहारों पर चर्चा, ठीक है, त्योहार के विषय में कोई भी फेस्टिवल के बारे में तो बच्चे बताएं कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। पास पड़ोस, परिवार मित्र आपके घर में कौन कौन है, ठीक है, दादी बाबा हैं, सब एक साथ रहते, तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और उस पर चर्चा होगी, ठीक है। पशु पक्षियों पर, फल सब्जियों पर चर्चा कर सकते हो, ठीक है। आपका टॉपिक अभी आप फसल पढ़ के ही गए हैं, ठीक है, तो फल और सब्जियों पर जब चर्चा होगी तो फसल वगैरह भी, मतलब बच्चे जो गाँव के बच्चे होते हैं उनको फसल वगैरह की ज़्यादा जानकारी होती है। अगर आप वहाँ पर सब्जियों के बारे में पूछेंगे तो वो काफ़ी सारी बता देंगे चीज़ें, ऐसी पशु पक्षियों के बारे में बता देंगे वो, ठीक है। राष्ट्रीय पर्व पर चर्चा कर सकते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व हैं, तो बच्चे बताएंगे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ठीक है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि या फिर बच्चों में ही आप करवा सकते हैं कि जब आप प्रतिभाग करते हैं, पर्व में हिस्सा लेते हैं, तो फिर जैसे 15 अगस्त पर विद्यालय गए तो क्या किया स्कूल में जाके, ठीक है। तो वहाँ पर वो अपने बात बताएंगे कि हाँ हमने वहाँ पर भाषण दिया था, या वहाँ पर हमने डांस किया था, या गीत गाया था, कुछ भी तो बताएंगे। तो फिर मतलब यही सब उनकी चर्चा है, ठीक है। राजनीतिक विषय, तो ये छोटे स्तर पर तो इतना नहीं राजनीति, वहाँ पर आप प्राकृतिक विषय ले सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे ले लिए तो पेड़ पौधों पर चर्चा हो सकती है, ठीक है। तो यही आपका चर्चा था। चर्चा का उद्देश्य आप समझ ही गए क्या है। चर्चा का उद्देश्य कि एक तरीके से बच्चों में क्या है कि उनको सक्रिय रखना है, उनमें क्या कहते हैं तर्क शक्ति का विकास करना है, वो खुलकर मतलब स्वतंत्र रूप से अपनी बात बोल सकें, ये चीज़ें बच्चों में विकसित करनी है, ठीक है। आपका आज सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर भी हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे थर्ड चैप्टर के साथ, जो शायद आपका उच्चारण और गद्य पद्य वाला है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।